राजस्थान की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े नेता जो है वो है किरोड़ी लाल मीणा। उनका वर्चस्व आदिवासियों में जाट गुर्जर लगभग हर समुदाय में उनका वर्चस्व है। पर अब उनको लेकर एक और जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए हमें इस भाषण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को खासकर शिक्षा और नेतृत्व के संदर्भ में समझना होगा। तो चलिए मैं इससे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने एक भाषण दिया। इस भाषण में बार बार शिक्षा की बात की गई। ये संदेश उन ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को ध्यान में रख कर दिया गया जहाँ अभी भी शिक्षा का प्रसार जो है सीमित है। राजस्थान की राजनीति में शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि राज्य का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है जहां लोगों को शिक्षा की कमी के चलते राजनीतिक जागरूकता की भी कमी है। इसलिए जब गोलमा जैसी महिला जो खुद को पढ़ी लिखी नहीं मानती मंच से शिक्षा की बात करती हैं तो राजस्थान की ज़मीनी हकीकत को ये दर्शाता है। ये बताता है कि भले ही जो है औपचारिक शिक्षा ना हो पर अनुभव और समझ महत्वपूर्ण होती है। गोलमा जी का ये जो है आदिवासी समुदाय से आना और उनके द्वारा शिक्षा का प्रचार करना राजस्थान की राजनीति में आदिवासी मुद्दों की अहमियत को उजागर करता है। राजस्थान में आदिवासी समुदायों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आदिवासी समुदाय के विकास और उनकी आवाज़ को राजनीतिक रूप से सुना जाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। आदिवासी नेता और उनके संघर्ष राज्य की राजनीति में अपनी पहचान और हक की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। गोलमा जी का इस शिक्षा पर जोर देना आदिवासी समुदायों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की एक दिशा का पहला कदम है। किरोड़ी बाबा जैसी शख्सियत राजस्थान की राजनीति में एक अहम स्थान रखती है। वे न सिर्फ स्थानीय मुद्दों और जो है जनता का ध्यान खींचते हैं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समाज कल्याण के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाते हैं। बाबा का युवाओं को जो है कलेक्टर बनने और मोबाइल के दुरुपयोग से बचने की सलाह देना एक राजनीतिक नेता की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये संदेश राजस्थान में युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करता है, खासकर उन ग्रामीण और पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में जहाँ ऐसी बातें सीधे जीवन पर असर डालती हैं। गोलमा जो का ये मंच से बयान जो है शिक्षा की बात करना ये दिखाता है कि राजस्थान की राजनीति में अब भी महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भले वे खुद को पढ़ी लिखी न माने पर उनका अनुभव, उनकी समझ जो है एक प्रभावशाली नेता जो है उनको बनाता है। राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है। ये भाषण एक बदलाव का प्रतीक है जहां महिलाएं खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि सक्षम मान रही हैं और समाज में अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं। इस भाषण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। ये संदेश राजस्थान के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का प्रयास है ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। राजस्थान की राजनीति में शिक्षा और नेतृत्व जो है सामाजिक सुधारों पर जोर हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ये भाषण उन मूल्यों को फिर से दोहराता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।